झारखंड की नदियाँ। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। दामोदर नदी छोटानागपुर पठार के टोरी या चूल्हा पानी लातेहार लोहरदगा से निकलकर जो है हुगली नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 592 है। दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। यह नदी जो है झारखंड में 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सिर्फ झारखंड में 290 और टोटल है इसका 592 किलोमीटर दामोदर नदी की किलोमीटर में है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है 12,800 है। 12,800 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अपवाह क्षेत्र है। इसे जो है देव नदी, दामोदर नदी को देव नदी और बंगाल का शोक के नदी से उपनाम से जाना जाता है। और यह जो है झारखंड के सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। सबसे अधिक प्रदूषित नदी यही है और देव नदी भी इसे कहा जाता है और बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो है सभी सही है। तो ऑप्शन ए है, जल संसाधन राज्य के जैव मंडल के विकास हेतु महत्वपूर्ण साधन है जो प्रकृति प्रदत्त है। ऑप्शन नंबर 2 है, वर्षा के जल एवं दूसरे स्रोत से प्राप्त जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है, झारखंड के अपवाह प्रणाली के अंतर्गत नदियाँ, जलप्रपात एवं गर्म जलकुंड शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, झारखंड के अपवाह तंत्र में बड़ी आकार वाली नदियाँ नहीं है। झारखंड के अपवाह क्षेत्र में जो है बड़ी आकार वाली नदियाँ नहीं है। यहाँ अधिकांश जो है नदियाँ छोटी आकार का है। ये नदियाँ सदा नीर में ये नदियाँ जो है सदा नीर भी नहीं है क्योंकि इनका स्रोत जो है अमरकंटक के पहाड़ी या छोटा नागपुर का पठार द्रोणी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें जो है सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए है, तो जल संसाधन का संरक्षण झारखंड जैसे राज्य के लिए अति आवश्यक है क्योंकि राज्य में आर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीस जैसे चट्टान पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, तो इस प्रकार के चट्टानों की छिद्रता कम होती है, फलतः भूमिगत जल ठहर नहीं पाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, अतः राज्य में भूमिगत भंडार जल का सीमित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी जो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी जो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा से बहती है और इस पे जो है स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है और राडू नदी, इस पे जो है राडू नदी है, राडू नदी इसकी सहायक है और उस पर जो है गौतम धारा जोन्हा इस पे जो है इसका सहायक है। जलप्रपात जो है राडू नदी स्वर्ण रेखा के सहायक नदी है और इस पे जो जलप्रपात है गौतम धारा और जोन्हा। और कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। पूछेगा अगर कांची नदी जो है किस जलप्रपात का निर्माण करती है, तो दसम जलप्रपात का निर्माण जो है कांची नदी करती है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? तो छोटा नागपुर पठार है। निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा जो है रेखा नदी की मूल जगह जो है छोटा नागपुर पठार जो है स्वर्ण रेखा का मूल जगह है। क्वेश्चन नंबर 6, तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा खरकई नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी इसमें जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, झारखंड का अधिकांश नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है या फिर स्वतंत्र रूप से पूर्व की ओर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर 2, झारखंड की नदियों में मार्ग बदलने की प्रवृत्ति नहीं के बराबर होती है क्योंकि ये कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है। झारखंड की नदियाँ जो है मार्ग ज़्यादा नहीं बदल पाती है क्योंकि जो है कठोर चट्टान से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर 3, झारखंड की नदियों के प्रवाह मार्ग भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर 4, झारखंड की नदियाँ मानसून पर निर्भर है, अर्थात बरसात की मौसम में बाढ़ आ जाता है और गर्मी के दिन में जो है झारखंड की नदियों में सूखा पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तीनों सही है। इसमें जो है तीनों सही है। तो सोन नदी के छोड़कर जो है झारखंड के सभी नदियाँ जो है बरसाती नदी है। और मोर मयूराक्षी एकमात्र झारखंड की नदी है जिसमें जो है नौका चालन होता है, इसमें नाव चलता है। नाव किस नदी पर चलता है? तो मोर या मयूराक्षी नदी पर चलता है। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज से होकर गुजरती है। इसके संरक्षण के लिए जो है 2009 में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा जो नदी है नगरी रांची से निकलती है। नगरी एक जगह है और रांची में है। स्वर्ण रेखा नदी निकलती है नगरी रांची से। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुमार रारू ये सब जो है सहायक नदी है, ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय। ये सब जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है सोन नदी निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं और सोन नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, हजारीबाग से निकलती है। बराकर नदी जो है हजारीबाग से निकलती है। इस नदी का उल्लेख है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी का उद्गम जो है स्थल पद्मा में है। पद्मा हजारीबाग से होता है। बराकर नदी का उद्गम जो है पद्मा हजारीबाग से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ जो है उसरी, बरसोती है। उसरी और बरसोती बराकर नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13,
झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी जो है सही है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल श्रेणी का अमरकंटक पहाड़ी है। इसे सोनभद्र एवं हिरण्यवाह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है सुनहरी रेत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2, सोन नदी गढ़वा पलामू की सीमा को छूते हुए यह नदी जो है सीधे पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी गढ़वा और पलामू की सीमा से बहते हुए यह जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ये सब सही है, तीनों चारों जो है इसमें सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल ओबरा छोटा नागपुर पठार से हुआ है। पुनपुन नदी कहाँ से निकली है? तो ओबरा के छोटा नागपुर पठार से निकली है और इसका मुहाना जो है गंगा नदी है। पुनपुन नदी जो है कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन की टोटल लंबाई जो है 200 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों में जो है पुनपुन के सहायक नदी है दारधा व मोरहर। दारधा और मोरहर जो है पुनपुन की सहायक नदियां हैं। एक जो है दारधा है और दूसरा जो है मोरहर है, पुनपुन की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 है। तो पुनपुन नदी झारखंड के चतरा से होते हुए बिहार के औरंगाबाद, गया, पटना में प्रवेश करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। इसे जो है कीकट एवं बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। पुनपुन नदी जो है इसका जो उपनाम है कीकट है और बमागधी है। पुनपुन की जो है उपनाम है कीकट है और दूसरा जो है बमागधी है। झारखंड के नदी के बारे में जो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए है। तो झारखंड में वार्षिक औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है। झारखंड में जो वार्षिक वर्षा होता है 140 सेंटीमीटर होता है, जबकि यहाँ की नदियाँ की क्षमता जो है 18.18 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 है। झारखंड में 8 नदी बेसिन है। झारखंड में जो है टोटल 8 नदी बेसिन है। पहला है उत्तरी कोयल, फिर दक्षिणी कोयल, शंख, दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई, अजय, मयूराक्षी। झारखंड में 8 नदी बेसिन है और झारखंड में औसत वर्षा कितना होता है? तो 140 सेंटीमीटर। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दामोदर नदी के तट पर जो है धनबाद और गिरिडीह बसा हुआ है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो गढ़वा से होकर। सोन नदी जो है झारखंड में गढ़वा से होकर प्रवेश करती है। उत्तरी कोयल जो है किसका सहायक नदी है? उत्तरी कोयल जो है किसका सहायक नदी है? तो सोन नदी का। उत्तरी कोयल जो है किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी का सहायक है उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल नदी जो है पिस्का, रांची से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो रांची से। और रांची में कहाँ पूछेगा? तो पिस्का से। रांची में पिस्का से उत्तरी कोयल नदी निकलती है। और जो उत्तरी कोयल नदी के तट पर जो बसा शहर है तो मेदिनीनगर है। उत्तरी कोयल नदी के तट पर बसा शहर जो है मेदिनीनगर है। क्वेश्चन नंबर 18। तो झारखंड के नदी तंत्र में सभी सही है। इसमें झारखंड के नदी तंत्र में जो है सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है रांची पठार के मध्य भाग में स्थित है। यह जो है गढ़वा, पलामू, लातेहार होते हुए सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो उत्तरी कोयल नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो रांची के पठार से और जो है यह जो है सोन नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी में जाकर मिल जाती है। और उत्तरी कोयल का टोटल लंबाई जो है 260 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल की टोटल लंबाई पूछेगा तो 260 किलोमीटर है। और इसकी उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी है वह है औरंगा और अमानत है।
औरंगा और अमानत है। उत्तरी कोयल क्या सहायक नदी है? औरंगा है और अमानत है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा और एक जो है दूसरा अमानत है। और मेदिनीनगर जो है उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। मेदिनीनगर शहर जो है उत्तरी कोयल नदी के तट पर है। तो झारखंड के औरंगा नदी तंत्र के बारे में जो है केवल 2 सही है। औरंगा नदी तट के बारे में जो है केवल 2 सही है। तो यह आगे चलकर लेस्लीगंज और बरवाडीह की सीमा बनाते हुए उत्तरी कोयल नदी में जाकर गिर जाती है। औरंगा नदी जो है सोन नदी में उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, औरंगा एवं अमानत है किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल का जो है सहायक नदी है औरंगा और अमानत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो नगरी रांची से। दक्षिणी कोयल नदी जो है निकलती है नगरी रांची से। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो नगरी रांची से। और झारखंड के नदी के बारे में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2। झारखंड नदी के बारे में जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो झारखंड नदी बराकर नदी झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि जिले में अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। जो बराकर नदी है झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि जिले में अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में जो है सही है। तो दोनों सही है। झारखंड के नदी तंत्र के बारे में जो है दोनों सही है। तो अमानत नदी चतरा जिले से निकलकर बालू माथा होते हुए पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। अमानत नदी जो है चतरा जिले से निकलकर बालू माथ होते हुए पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। और अमानत नदी का प्रमुख है सहायक नदियाँ जो है जिजोई है, माइला है, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटम आदि ये सब जो है अमानत नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला। शंख नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो गुमला से। इसको याद करेंगे। आजकल जो शंख नहीं दिखता है तो गुम हो गया है। इसका ट्रिक से याद करेंगे। शंख जो है आजकल का गुम हो गया है। तो शंख नदी है गुमला से। मोर और या फिर मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम जो है त्रिकुट पहाड़ी मयूराक्षी से होता है। और मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती थी। मयूराक्षी नदी जो है सबसे पहले मोतिहारी के नाम से मयूराक्षी नदी जानी जाती थी। और यह नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। मतलब कि इस मोर या मयूराक्षी नदी में जो है नाव जो है चलाया जा सकता है। यह पहला ऐसी झारखंड की नदी है जिसमें जो है नाव चलाया जा सकता था। और जो है मोर या मयूराक्षी नदी के तट पर जो है हिजला मेला लगता है। मोर या मयूराक्षी नदी के तट पर जो है हिजला मेला लगता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के वित्तीय सहयोग से इस नदी पर जो है मसानजोर बांध का निर्माण किया गया था। मसानजोर बांध का निर्माण किया गया था। मसानजोर बांध है कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध है। मसानजोर बांध जो है कनाडा के सहयोग से जो है मयूराक्षी नदी पर बनाया गया था, जिसका जो शिलान्यास कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री जो थे लेस्टर पी पर्यसन, उस समय जो है कनाडा के विदेश मंत्री थे मंत्री लेस्टर बी पियर्सन थे। उन्होंने इसका उद्घाटन 1955 में किया था। 1955 में।
तो झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। बांसलोई नदी दुमका के पचावरा नदी बांसलोई नदी जो है दुमका के पचावरा के नज़दीक प्रवेश करती है तथा मुरा राई रेलवे स्टेशन के पास जो है गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फल्गु नदी जो निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से है। फल्गु नदी जो निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से फल्गु नदी निकलती है। अब फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है। इसे जो है अंतः सलीला के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी को जो है अंतः सलीला के नाम से भी जाना जाता है। अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है फल्गु नदी को, और इसकी सहायक नदी है निरंजना और मोहना। फल्गु नदी की सहायक नदी है निरंजना और मोहना। निरंजना और मोहना जो है फल्गु नदी की सहायक नदी है, निरंजना और मोहना। और अंतः सलीला जो है फल्गु नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो सकरी नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नदी है और उसका लंबाई। नदी और उसका लंबाई। तो अजय नदी का लंबाई जो है 288 है, 288 है। अजय नदी के जो लंबाई है 288। शंख नदी का लंबाई 240 है। शंख नदी का लंबाई जो है 240 है। ब्राह्मणी नदी का लंबाई जो है 480 है। ब्राह्मणी नदी का लंबाई 480 है। और मयूराक्षी नदी का लंबाई जो है 250 है। मयूराक्षी नदी का लंबाई 250 है। चानन पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से चानन पंचानन नदी निकलती है। चानन पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से जो है चानन और पंचानन नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो मुंगेर बिहार से निकलती है। अजय नदी जो है मुंगेर बिहार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो सभी है। धनबाद लातेहार है, हजारीबाग गिरिडीह बोकारो है, रांची लोहरदगा है। दामोदर नदी का अपवाह सभी है इसमें। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 2009 को। झारखंड राज्य गंगा नदी का संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 2009 को। नदी और मुहाना, नदी और जहाँ मिलती है। अजय नदी का मुहाना जो है भागीरथी में है। शंख का दक्षिणी कोयल में है। बराकर का दामोदर नदी में है। और मयूराक्षी का हुगली में है। मयूराक्षी हुगली। अजय नदी का मुहाना जो है भागीरथी में है। शंख नदी का मुहाना जो है जहाँ मिलती है दक्षिणी कोयल में है। और बराकर का दामोदर में है। मयूराक्षी का हुगली में है। क्वेश्चन नंबर 41 लास्ट क्वेश्चन है, तो चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो रोरो नदी पर है। चाईबासा जो है रोरो नदी के तट पर स्थित है।